नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूं एक बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं ढेर सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ ऐसे अमेजिंग से जुगाड़ जिसकी मदद से हमारे ढेरों रुपए बचने वाले हैं और साथ ही साथ बिजली का बिल भी बचने वाला है। दोस्तों, हमारे घर में जो फ्रिज होता है वो पावर का कंजप्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन सबसे ज्यादा करता है और हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ये पावर का कंजप्शन सबसे कम करे और साथ ही साथ इससे हमारे बिल में भी बचत हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ काफी सारे ऐसे पॉइंट्स जिसकी मदद से आपके बिजली का बिल काफी हद तक कम आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहली टिप यहाँ पर आती है गर्मियों के दिनों से जुड़ी। हम सभी जानते हैं कि अब धीरे धीरे करके मौसम गर्म होने लगा है और हमें ज़रूरत पड़ती है इन दिनों में नींबू की। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी नींबू लेकर आते हैं तो नींबू का पानी पीना पसंद करते हैं। फटाफट से नींबू को कट करते हैं और एक ग्लास में निचोड़ कर रख देते हैं, लेकिन जो इसके छिलके होते हैं इन्हें फेंकने की गलती कर देते हैं। आपको इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका एक बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जब कभी भी हम नींबू पानी पीते हैं तो छिलकों को फेंकने की जगह आप इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब इनका यूज़ किस तरीके से करना है ये भी जान लीजिए। नींबू के ये छिलके आपको डाल देने हैं पीने वाली पानी की बोतल में। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है दोस्तों, इन छिलकों का काफ़ी सारा बेनिफिट होता है जो कि हमें नहीं पता होता। अगर आपको वज़न कम करना है तो ये छिलके इसमें बहुत मदद करते हैं, मजबूत करते हैं हड्डियों को, हमारे जो बॉडी होती है उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। खासतौर पर गर्मियों के मौसम में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी ये काफ़ी हद तक कम करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी कम करते हैं। तो इस नींबू के छिलके वाले पानी का ना बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में आप इसे थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। आई होप कि ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, एक और यूजफुल ट्रिक देख लेते हैं। दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल तो अक्सर हम सिर्फ तड़के के लिए करते हैं, फटाफट से प्याज को काटते हैं और सब्जी में छौंक देते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक काम और कर सकते हैं जो कि हमारे रोज़ की लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जब कभी भी आप प्याज काटते हैं ना, तो जो प्याज के ऊपर वाला हिस्सा होता है आपको उसमें से कुछ टुकड़े इस तरीके से काट के निकाल लेने हैं। अब इन टुकड़ों का फ़ायदा क्या होगा ये भी जान लीजिए। आपको अब करना क्या है, एक लेना है आपको सुई धागा या फिर सेफ्टी पिन ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं सुई धागे की मदद से इसमें एक छोटा सा छेद कर देती हूँ और ये जितने भी टुकड़े मैंने यहाँ पर काट के रखे हैं इनको एक साथ इसमें डाल देती हूँ। आपको भी इसी तरीके से करना है। इसका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है जो हमारे रोज़ की जो लाइफ है ना उसकी परेशानी को काफ़ी हद तक कम करेगा। दोस्तों, अक्सर हम अपने घरों में परेशान होते हैं छिपकली से, और ख़ास तौर पे किचन एरिया में जब छिपकली आ जाती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि किचन में होता है हमारा ज़्यादातर खाने पीने का सामान, जिस पर छिपकली अगर गिर जाए या फिर अगर मुँह लगा दे तो वो खाना हो जाता है जहरीला। तो उससे बचने के लिए आप इन टुकड़ों को इस तरीके से धागे में बांधकर अपने किचन में या बाहर के दरवाजे की खिड़की पे टांग सकते हैं, जिससे इसकी स्मेल से छिपकली बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि इनकी स्मेल होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो छिपकली को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा लाइट का कंजप्शन करता है हमारा फ्रिज और एसी। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रिज से जुड़े कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका काफ़ी हद तक आपका बिजली का बिल कम हो सकता है। तो जब कभी भी आप फ्रिज में कोई भी खाने पीने का सामान अगर रख रहे हैं और अगर वो गर्म है तो उसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही फ्रिज में रखिए। हल्के फुल्के खाने पीने की गर्म चीज़ों को भी अगर आप फ्रिज में रख देते हैं तो भी इसमें पावर का कंजप्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप फ्रिज में कम से कम सामान को रखिए, मतलब जो ज़रूरी सामान है फ्रिज में रखने लायक उसी को रखिए। अगर आप फ्रिज को बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो भी फ्रिज को उन सारे सामान को ठंडा करने में पावर का कंजप्शन ज़्यादा लगता है, फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी बढ़ता है। दूसरा दोस्तों, जब कभी भी आप दूध को फ्रिज में रखते हैं या लिक्विड आइटम कोई भी आप दूध में रखते हैं, चाहे दूध है, लस्सी है, दही है, पानी है, छाछ है, कुछ भी चीज़ अगर आप रखते हैं तो उसको हमेशा ढक के रखिए। खुला रखने से फ्रिज को ज़्यादा कंजप्शन करनी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ दोस्तों, जो इसकी रबड़ होती है यानी जो इसके दरवाजे पे लगी होती है, कई बारी काफ़ी ज़्यादा ढीली हो जाती है और फ्रिज की जो गैस है वो धीरे धीरे करके बाहर निकलती रहती है, और जितनी ज़्यादा फ्रिज अंदर गैस बनाता है खाने पीने को ठंडा करने के लिए, उतनी गैस जब धीरे धीरे करके निकलती रहती है तो फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इससे आपका फ्रिज जल्दी ख़राब भी हो सकता है और साथ ही साथ लाइट का भी खर्चा इसमें बढ़ता है। अब रबड़ यहाँ पे ख़राब है या नहीं फ्रिज के डोर की, ये जाँचने के लिए आपको दो तरीके मैं आपको बताने वाली
वाली हूँ। तो यहाँ पर पहला तरीका है, आप कोई भी टॉर्च ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर तो फ़ोन के टॉर्च ले ली है ताकि इसकी रोशनी अच्छे से मुझे दिखाई दे। अब यहाँ पर फ्रिज के दरवाजे को बंद कर देना है और सारी लाइट्स ऑफ करके आपको देखना है फ्रिज के दरवाजे की तरफ क्या किसी भी तरीके की कोई भी रोशनी फ्रिज से बाहर आ रही है। हल्की फुल्की भी अगर रोशनी आपको दिखती है फ्रिज से बाहर आती हुई, तो यानी कि आपके जो फ्रिज के डोर की जो रबड़ है अब ये ख़राब हो चुकी है और इसे चेंज करने की ज़रूरत है। अगर जितना जल्दी आप इसे चेंज कर लेंगे ना, उतना जल्दी आपका फ्रिज जो है ख़राब होने से बच जाएगा और साथ ही साथ आपके बिजली का बिल भी कम आएगा। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आपको लेना है कोई भी पेपर। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक कागज़ ले लिया है। आप यहाँ पर कोई टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। अगर डोर बंद करने के बाद भी ये कागज़ आराम से नहीं निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा है, तो यानी कि आपका डोर बिल्कुल ठीक है, इसकी रबड़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसे बंद करने के बाद ये बहुत ही ईजिली आराम से निकल जा रहा है, इसका मतलब कि आपके फ्रिज का जो ये रबड़ है इसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो दोनों टेस्ट आप करके देख सकते हैं कि आपको फ्रिज के डोर की ये रबड़ चेंज करने की ज़रूरत है भी या नहीं। दूसरा दोस्तों, पावर का कंजप्शन फ्रिज कहाँ पे ज़्यादा करता है। दोस्तों कई बार हमारे फ्रीज़र के अंदर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और बिल्कुल बर्फ़ का पहाड़ जैसा बन जाता है। वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका जो फ्रिज है वो बहुत जल्दी से ख़राब भी हो सकता है और ऐसी सिचुएशन में फिर इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली की खपत भी ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर आपको इसे ऐसा होने से रोकना है, यानी बर्फ़ के पहाड़ ना बने, उसके लिए आप एक काम करिएगा। जो हमारे घर में जो छलनी होती है उसमें थोड़ा सा नमक डाल के आपको फ्रीज़र के अंदर चारों तरफ से अच्छे से इसे फैला देना है, इस तरीके से छानते हुए, जिससे कि नमक इक्वली पूरे फ्रीज़र के अंदर फैल जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें जो है बहुत सारे बर्फ़ का ढेर नहीं जमेगा, एक लिमिटेड ही बर्फ़ जमेगी, यानी जो आपने ट्रे में या किसी बर्तन में रखी होगी सिर्फ उतनी ही बर्फ़ जमेगी। तो बर्फ़ के पहाड़ इसमें नहीं बनेंगे। तो इससे भी जो है बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक की तरफ। दोस्तों कई बार हमारे जो कपड़े होते हैं, आपने देखा होगा इन कपड़ों के अंदर कई बार ना छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और उसके बाद हम इन कपड़ों को पहनना बंद कर देते हैं या फिर ऐसे सिल कर काम चला लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा करने की जगह एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ। कभी भी किसी भी कपड़े में अगर इस तरीके से कोई भी छेद हो जाए तो आप उस टाइम पर ये काम करिएगा। आपको करना ये है कि कोई भी आपको ऐसी नुकीली चीज़ ले लेनी है, यानी कि सुई या सेफ्टी पिन, और इससे उल्टी तरफ से इसके जो रेशे हैं उनको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है ताकि बढ़िया से इसके सारे रेशे फैल जाएं। उसके बाद आपको लगा लेनी है कपड़े से मैच करती हुई कोई भी आपको नेल पेंट। तो मेरे पास ये रेड कपड़ा है तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर अंदर की तरफ से रेड नेल पेंट लगा दिया है। अब इसे सूखने तक का इंतज़ार करना है। जैसे ये सूख जाएगी और बिल्कुल कड़क हो जाएगी तो आप देखेंगे बाहर की तरफ से, यानी सीधी तरफ से बिल्कुल भी ये दिखाई नहीं देता है और जो आपका छेद था वो भी बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि नेल पेंट जो है सूखने के बाद काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाती है और कपड़ों के ऊपर से आसानी से नहीं छूटती है। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि जो कपड़े के ऊपर छेद है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा और गायब हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाएगा। लेकिन आपको इंतज़ार करना है सिर्फ इस नेल पेंट के सूखने का। सूखने के बाद ही आप इस कपड़े को वापस से पहन सकते हैं। आई होप कि ट्रिक पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स थी जिनके इस्तेमाल से आपके बिजली की बचत में तो कमी आती ही है, साथ ही साथ सेविंग भी होती है। आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।